ग्राम मुजगहन में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसके प्रवचनकर्ता कृष्णादास जी महाराज के मुखर बिंदु से ग्रामवासी कथा का श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी द्वारा बताया गया कि श्रीमद् भागवत पुराण कथा जो कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की शिक्षा देते हैं, यह पुराण प्राणियों का उद्धार के साथ प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करती है एवं मुक्ति का रास्ता दिखाती है। भागवत पंडाल पर लगातार भक्तों की भीड़ लग रही है एवं ग्राम मुजगहन वृंदावन धाम बना हुआ है। यह कार्यक्रम ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया है। दशरथ मन माही और भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक ही बार सोची, सो बार बार नहीं सोची। कब जब चौथापन आ गई तब काला सोचते कि मोर बाद मोर राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मोर बाद मोर कुल के दीपक जलाने वाला नहीं है, मोर राज सिंहासन के संभालने वाला नहीं है। और शास्त्र में लिखती है कि अब पुत्र श्रीगति नास्ति कहते हैं, स्वर्ग नेवचा नेवचा कह दिया गया है कि स्वर्ग के बिना पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तब महाराज दशरथ का करीस बैगा दुनिया देखो सही का कि डॉक्टरी बुला जाकर वैसे सोनोग्राफी वगैरह। महाराज दशरथ कहा जाते हैं, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला और चरण लाग जारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का आना होगा। और ये चारों पुत्र कैसे होंगे? तो 4 वेद के समान होंगे। ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के समान 4 पुत्र का आना होगा और उनकी यश जो है तीनों लोक में फैलेगी। 4 पुत्रों का आना होगा। तब महाराज दशरथ विश्वामित्र के गृह में क्या करीस पुत्रेष्टि करते भगत से पुण्याहुति दिन है प्रगट अग्नि चलो कल है। प्रसाद दिया गया, हमें दिया गया। जी बताएंगे किस तरह का आयोजन यहाँ किया जा रहा है? मैं राजकुमार तिवारी विप्र विद्वत परिषद मीडिया प्रभारी हूँ। हमारे ग्राम मुजगहन में सार्वजनिक हिसाब से ग्रामवासियों के द्वारा 30 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है और पंडित जी के द्वारा हमारे ग्राम मुजगहन में ज्ञान की गंगा बह रहे हैं और हमारे ग्रामवासी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने जीवन को उद्धार कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा महापुराण है जो उद्धारक है, कल्याण करने वाला है और मृत्यु लोक में बहुत बड़े श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेष महत्व है। और ये तारतम्य में हमारे ग्राम मुजगहन में उद्धारक के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए हमारे गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गांव इस श्रीमद् भागवत गीता के प्रवचन से, कथाओं से हमारा ग्राम बड़ा पवित्र हो रहे हैं और यह आयोजन सराहनीय है। बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम सराहनीय है और दिनों दिन हमारे ग्रामवासियों के द्वारा इस पंडाल पर श्रद्धा उमड़ रही है। भक्तों से क्या अपील करना चाहते हैं? भक्तों से यही अपील करूंगा कि जीवन में काम धाम तो जीवन भर करना है, लेकिन जिस समय भी लोगों को समय मिल जाए तो भगवान के ऐसे आसन पर आना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए और कथा श्रवण करने से जीवन उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, भगवान के निकट हम लोग पहुँच जाते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सब आएँ और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को उद्धार करें, अपने जीवन को धन्य समझें। मैं सरपंच ग्राम पंचायत मुजगहन। किस तरह का आयोजन आपके यहाँ गाँव में किया जा रहा है? हमारे ग्राम के समस्त ग्रामवासियों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो 30 जनवरी से चालू होकर 7 फरवरी को समाप्त होगा। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बिना व्यवस्था के तहत हम लोग अभी पूर्ण नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आखिरी दिन में भंडारा का आयोजन किया जाएगा। अतः समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि भंडारा में अपना सहयोग प्रदान करें, प्लस प्रसाद ग्रहण कर
हम आयोजकों को, समस्त ग्रामवासियों को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। ये महाराज जी कहाँ के हैं? महाराज जी हमारे पथर्री गांव के फिंगेश्वर के पास पथर्री गांव से पधारे हैं। उनके द्वारा कथा प्रवचन किया जा रहा है। जानकारी मिली कि वो स्वयं से ये भागवत कथा यहाँ कर रहे हैं गाँव में। हाँ, आयोजन उनका है। आयोजन उनका है, आयोजक हम लोग हैं। समस्त ग्रामवासी आयोजक हैं। सबका ग्रामवासियों का सहयोग मिल रहा है। ये कोई अन्य आयोजन जो होता है जो एक निश्चित अमाउंट में आते हैं, वैसा नहीं है। ये सिर्फ भगवत कथा का रसपान करवाने और अपना प्रचार प्रसार करने आए हैं। तो हम समस्त ग्रामवासी उनका सहयोग कर रहे हैं। जो भक्त हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से क्या अपील करना है? लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आयोजन हो रहा है उसमें आप अपना जो सहयोग प्रदान कर सकते हैं, आप सहयोग प्रदान करिए और इस पुण्य कार्य में आप पुण्य कार्य करके लाभ प्राप्त कीजिए।